नमस्कार, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। हमें सिद्ध करनी है जो संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। और हम 9th क्लास में इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो देखो भाई, क्लास 10 तो डाल दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्लियर। तो देखो भाई, अभी हमें सिद्ध करना है तो हम इसके अपोजिट में क्या मान लेते हैं कि मान लो इसके अपोजिट में ये समझ लो कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी जो क्वेश्चन में है हमने उसके अपोजिट मान लिया। ठीक है भाई, कि उसके अपोजिट मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब देखो, जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा भाई, √5 इक्वल होगा किसके, a/b के, यानी a/b के इक्वल होगा और b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, b नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √5b लिख सकते हैं। a इक्वल टू √5b, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं भाई। ठीक है भाई, क्या मान लेते हैं, क्या ऐसा करो, पहले इसका वर्क कर लो। यानी वर्क करने पर क्या करेंगे भाई, जब इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, a² इक्वल टू 5b। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर क्या है, a और b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। क्लियर, लेकिन क्या है कि a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है भाई। ठीक है, a व b के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर भाई, यानी a और b के बीच में हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या होगा भाई, देखो a इक्वल टू √5b ये हुआ है। अब तो क्या होगा, तो अतः a को a² से विभाजित करने पर, तो इसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मत लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, यानी क्या करेंगे, a² को या 5 को a² से विभाजित करने पर भाई, 5 को a² से विभाजित करने पर भाई, जब एक बात बताओ, जब हम 5 को a² से विभाजित करेंगे तो क्या होगा कि जो 5 है वो भी तो a से विभाजित होगा या नहीं होगा भाई। 5 भी a से विभाजित होगा। क्लियर, जब a² से 5 को विभाजित कर रहे हैं तो 5 a से भी विभाजित होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, माना 5 इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, यानी a इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं भाई 5c। किसके इक्वल लिख सकता हूँ, a इक्वल टू 5c।
अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे अगेन दोबारा। यहाँ सी क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। सी क्या है, सी कोई पूर्णांक है। क्लियर। अच्छा दोबारा से इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर 25 सी स्क्वायर। अच्छा तो एक बात बताओ भाई, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 5b के। किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के। सॉरी हाँ बी स्क्वायर हुआ भाई, स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल है, 5b स्क्वायर के। यानी ए स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर के। किससे, समीकरण 1 से। मान लो समीकरण 1 से तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 25 सी स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक हमारा रख दिया तो ये हो गया। अब देखो 5 को क्या करना है, b स्क्वायर से विभाजित करना है। ठीक है, तो 5 भी क्या करेगा भाई, b स्क्वायर से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इधर भाई, 5 b स्क्वायर से विभाजित होगा। 5 क्या होगा, b स्क्वायर से विभाजित होगा। तो 5b से भी विभाजित होगा। क्लियर। जब भाई 5 जो है b स्क्वायर से विभाजित हो रहा है तो 5b से भी विभाजित होगा या नहीं होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या पता चला भाई, समीकरण 1 और 2 के बीच, समीकरण इसे समीकरण 2 मान लो भाई, समीकरण 2 मान लो। तो हमें क्या पता चला कि समीकरण 1 और 2 के बीच, a और b के बीच, a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई और भी बेनिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, a और b के बीच कोई अतिरिक्त बेनिस्ट निकल के आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है भाई। समीकरण 1 व 2 के बीच, सॉरी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, a व b के बीच, a व b के बीच एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ भी है। क्या है भाई, अन्य उभयनिष्ठ भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके विरोधाभास, इसके विरोधाभास से भाई हम क्या कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह सकते हैं भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विरोधाभास से हम कह सकते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या है। अब नोट कीजिए यहाँ तक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़े टाइम में। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है भाई, ये सिद्ध करना है। ठीक है भाई, तो देखो भाई क्या करें इसमें, हम इसके अपोजिट मान लो भाई, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे भाई इसे, 3 + 2 √5 = a/b।
बी नॉट इजकल टू 0। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ भाई, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करें, हाँ भाई ऐसे कर लो, देखो क्या करेंगे भाई, ए व बी क्या है भाई, ए व बी पूर्णांक हैं। क्या है भाई, ए और बी, ए और बी पूर्णांक हैं। इनके बीच में क्या है, ए व बी के बीच एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ नहीं है भाई, अन्य उभयनिष्ठ नहीं है। क्लियर? तो देखो भाई क्या लिखेंगे हम इसे, अंडर रूट 2√5 ए अपॉन बी माइनस 2, सॉरी ए अपॉन बी माइनस 3, क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी माइनस 3, यानी √5 इक्वल टू 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या है भाई, ए और बी क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, तो 1/2 ए अपॉन बी माइनस 3 एक क्या होगी भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 भी एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं भाई कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर भाई, अपरिमेय संख्या है, तो विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में हम क्या कह सकते हैं भाई कि 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, नोट कीजिए। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करनी है भाई। ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसके विपरीत क्या मान सकते हैं भाई, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर भाई, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो भाई क्या होगा देखना, 1/√2 = a अपॉन b। ठीक है, अब तो क्या होगा देखो, तो क्या लिख सकते हैं भाई हम इसको, b = √2a। ठीक है, b = √2a, स्क्वायर करेंगे इसका, b² = 2a²। ठीक है, 2a², इक्वेशन 1 मान लो इसे। तो भाई क्या लिखेंगे, b²
या 2b² से विभाजित होगा, 2b² से विभाजित होगा, ठीक है। तो 2b से भी विभाजित होगा, ठीक है भाई, क्लियर। 2b से भी विभाजित होगा। अब यहाँ तक देखो, अब क्या लिख सकते हैं भाई इसे हम, यानी कि 2a² इजकल टू, यानी b² इजकल टू क्या है भाई, 2a², ठीक है। तो 2a² इजकल टू मैं लिख सकता हूँ भाई c, क्या लिख सकता हूँ, c, सॉरी ये लिखो, √2a इजकल टू क्या लिखना है, c, इसका स्क्वायर कर लें भाई, तो क्या हो जाएगा, 2a² c, 2a² c। अब 2a² c हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कि a² से क्या विभाजित होगा भाई, a² से 2 विभाजित होगा, ठीक है। तो a से भी 2 विभाजित होगा, a से भी 2 विभाजित होगा, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, जब a से भी विभाजित होगा तो समीकरण, और 1 और 2 से हमें क्या पता है भाई, हाँ क्या पता है इससे, कि समीकरण 1 व 2 से हमें पता है कि इन दोनों के बीच में, इसे समीकरण 2 मान लो भाई, इसे मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से हमें पता है कि a व b के बीच, a व b के बीच केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है भाई। a और b के बीच में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। नोट कीजिए भाई। तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है 7√5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, जिस तरीके से फर्स्ट है उसमें 7 एक मल्टीपल दे रखा है साथ में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है 6 प्लस के √2, जो कि सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह सेम क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें क्या करने हैं भाई, HW में खुद से करने हैं। अगर कल नहीं हुए तो कल हम फिर से बताएंगे इन्हें, ठीक है। नोट करिए, और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।